इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट को लेकर और क्यों ऐसा होता है कि रिटेल ट्रेडर हार जाता है। मैं आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिनको सुनने के बाद आप खुद मान जाएंगे कि रिटेल वाकई इन रीजंस की वजह से मार्केट में हारता है, किसी और की वजह से नहीं, लेकिन खुद अपनी गलतियों से। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, नंबर 1 जिस वजह से रिटेल ट्रेडर हारता है उसका रीजन है इनएक्सपीरियंस। गाइस देखिए, हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं तो हमें टाइम लगता है। हम धीरे 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 उस पर ग्रिप ले लेते हैं। जैसे ही हमने मान लीजिए बाइक चलानी स्टार्ट करी, हमें लगता है कि हमें आ गई, लेकिन जैसे ही हम बड़ी रोड पे जाते हैं या फिर तंग गलियों में जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। 6 महीने, 1 साल। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। जब भी कोई ट्रेडर आता है उसको लगता है कि मैं आते ही सक्सेसफुल हो जाऊं, आते ही मार्केट मेरे हिसाब से चले, आते ही रातों रात मेरे को प्रॉफिट दिखें। और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, सुनी सुनाई बातें हैं, किसी से सुन लिया, किसी से देख लिया, स्टॉक ले लिया, पैसे लगा दिए, अंधाधुंध काम करा और फिर 6 महीने बाद बोला अरे मेरे सारे पैसे खत्म, अब मैं क्या करूं। तो गाइस, स्टॉक मार्केट भी एक अमीर बनने का तरीका है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसमें कम से कम एक ट्रेडर को 1000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। जब तक उसके दिमाग में चार्ट्स बैठ ना जाए, जब तक उसके दिमाग में सारी की सारी चीजें, इमोशंस, स्ट्रेटजीज, कोई भी स्ट्रेटजी मान लीजिए, उसको ट्रेडिंग लॉ, उसकी ट्रेडिंग की तरीका, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग करता है, क्या करता है, आपको अच्छे से उन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ 5 मिनट्स पे, कल आप सोच रहे हैं नहीं मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ, परसों आप सोच रहे हैं नहीं मुझे आवरली पे देखना है। गाइस, आपको पता हो कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता हो मैं किस टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ और आपको ये भी पता हो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। तो गाइस, नंबर 1 इज दिस, आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप नए आए हैं तो कम से कम 1-2 हज़ार अपने आप को दीजिए। 1-2 हज़ार घंटे देने के बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कैसे मैं ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकता हूँ। नंबर 2 गाइस, ये मिलता जुलता है नंबर 1 से, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फेक ग्लैमर। गाइस, जब भी आप स्टॉक मार्केट की दुनिया को देखते हो या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि ये बड़ी चाचौंध वाली दुनिया है, इसमें चारों तरफ पैसा ही पैसा है, रॉयल्टी ही रॉयल्टी है, दुबई ट्रिप्स हैं, मालदीव्स में जाना है, बीचेस हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी कर दी जाती हैं, कोई ये बताना भूल ही जाता है कि 93% रिटेलर्स इस मार्केट में आके लॉस करते हैं। यस गाइस, 93% ऑफ रिटेलर्स लूज मनी इन दिस मार्केट। तो हम क्या करते हैं, हम फेक एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मार्केट में आते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो सपनों की दुनिया है, इसमें कोई भी जाए रातों रात अमीर हो जाए और बस पैसे कमाओ और वापस आ जाओ। नहीं गाइस, जैसे ही आप एंटर करते हैं कोई भी आपको नहीं बताता कि कितनी लंबी लड़ाई है, कितना अकेला रहना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पेशेंस चाहिए, कितनी डिसिप्लिन चाहिए और फिर जाकर ट्रेडर को सक्सेस मिलती है, और वो भी सिर्फ 5 या 6% ट्रेडर्स को। सो गाइस, इस चक्काचौंध वाली दुनिया जो आपको दिखाई जाती है, जो पॉडकास्ट में बताया जाता है कि सक्सेस चारों तरफ, गाइस वो कहीं ना कहीं बहुत झूठी है। और सिर्फ आपको ट्रैक करने के लिए एक नया ट्रेडर आए, हमारे कोर्सेज ले, हमसे चीजें उधार ले, हमारे को प्रॉफिट करके जाए, वो इसलिए है गाइस, इसलिए आपको दिखाई जाती है, आपके माइंडसेट के साथ इसलिए खिलवाड़ किया जाता है और उनका कोई पर्पस नहीं है। कोई भी अगर मार्केट में आता है चकाचौंध देकर ना आए, बिकॉज ये बहुत लोनली एंड डिप्रेसिंग, यस इट इज अ वेरी डिप्रेसिंग एंड लोनली प्रोफेशन। इसमें आप अकेले पड़ जाते हैं, आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को बुरा माना जाता है। ना तो आप अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, ना आप अपने कोवर्कर के साथ बात कर सकते हैं। सारा दिन आप मोबाइल पर, लैपटॉप में सारा दिन आप ट्रेडिंग करते रहेंगे और अपने आप को कोसते रहते हैं, अरे क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट, कहाँ गलती कर रहा हूँ। और जब जैसे ही आप अपने आप को सेल्फ टॉर्मेंट, सेल्फ लेमेंट करने लग जाते हैं, अरे मेरे में ही कोई कमी है, वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो दिस वाज नंबर 2 गाइस। नंबर 3 गाइस, थोड़ा सा बेस बनने लग जाता है ट्रेडर का, फिर वो ढूंढने लग जाता है पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीजें। वो ढूंढता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिसको लगाने के बाद वो हमेशा जीत जाए। उसको चाहिए कोई 100% वाली स्ट्रेटजी। और हाँ, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग 100% स्ट्रेटजी बेच रहे होते हैं। बहुत कमाल की बात है, अगर किसी के पास 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है तो वो उससे घर बैठ के खुद क्यों नहीं पैसे कमाता। उसको क्यों जरूरत पड़ती है कि वो मार्केट में जाए और चिल्लाए यूट्यूब पे कि मेरी स्ट्रेटजी ले लो, मेरी स्ट्रेटजी ले लो। गाइस, खुद सोचिए, अगर आपके पास अलादीन का चिराग है या अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, सोने की छड़ी है, तो क्या आप दुकानों में जाते फिरेंगे कि यार मेरी सोने की छड़ी ले लो, मेरी सोने की छड़ी ले लो। गाइस, वो आपको सिर्फ
दिखाया जाता है, लुभाया जाता है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% काम करे। अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी सिर्फ 50 to 60% काम करती है। सो दैट मीन्स 10 में से 5 ट्रेड्स आपके वैसे ही लॉस में जाएंगे। आपको कमाना कहां से है? जो 5 ट्रेड्स में आप लॉस कर रहे हैं उनमें आपको कम गंवाना है, जिन 5 ट्रेड्स में आप जीतेंगे उसमें आपको ज्यादा गंवाना है, और बस यहीं से निकलेगा आपका प्रॉफिट। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जितनी बार लगाओगे पैसे आएंगे। और जो ट्रेडर्स गलती करते हैं वो एक स्ट्रेटेजी ली, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ली, तीसरी स्ट्रेटेजी ली। किस लिए? क्योंकि उनको चाहिए कोई 70% 80% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। मिलेगी नहीं गाइस। जिसके पास होगी वो बंदा अरबपति होता, वो सारी दुनिया को खरीद चुका होता अब तक, अगर उनके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती। गाइस, नंबर 4, इनडिसिप्लिन। अगर ट्रेडर ने टाइम भी लगा दिया मार्केट में, स्ट्रेटजीज भी समझ आ रही हैं उसको, कैसे काम करना है ये भी समझ लिया, प्रॉब्लम आती है माइंडसेट में और इनडिसिप्लिन में। होता ये है कि जैसे ही मार्केट खुलती है ट्रेडर सोचता है कि आज मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुली उसकी पहली ट्रेड लॉस में, दूसरी ट्रेड भी लॉस में, वो सोचता है यार आज के दिन मैं एक और ट्रेड कर लेता हूँ। कुछ नहीं होगा, एक और ट्रेड से क्या होने वाला है? मार्केट चाहे उस दिन उसको बख्श दे और उसको प्रॉफिट बना के दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज उसको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली गाइस। मार्केट लॉन्ग टर्म में आपकी रियलिटी को आपके साथ जरूर रूबरू करवाएगी। अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हैं तो मार्केट आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। वो आज आपको लालच देगी, वापस बुलाएगी और फिर सब कुछ छीन लेगी गाइस। प्लीज इसको वीक हार्टेड या बहुत आसान जॉब मत मानिए। एक गलती आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट कर सकती है विद इन चुटकियों में। राइट गाइस, तो ये थे 4 पॉइंट्स। एक लास्ट जो मैं बात करने वाला हूं, 3, 2, 1 गो। गाइस, लास्ट चीज जो मैंने नोट किया है हमारे रिटेल भाई करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि बस एक बार बड़ा हाथ मार लूं, उसके बाद इस मार्केट को अलविदा। आज पैसे लिए, 20,000 इकट्ठा किया, 40,000 इकट्ठा किया, 50,000 इकट्ठा किया, और दिखाया भी ये जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में 5 गुना पैसे बन गए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में 10 गुना पैसे बन गए, रातों रात आप इतने अमीर हो गए। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको कुछ बेचा जा सके। तो गाइस, अगर आपका माइंडसेट अभी भी वो गैम्बलर वाला है कि मैं आऊंगा 1 लाख रुपए लगाऊंगा, उसका 10 लाख बनाऊंगा और फिर मार्केट को अलविदा, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। आप उधारी में जाएंगे, आप कर्ज में जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप बार बार आएंगे। पैसा अगर आपने गलती से मान लीजिए 40,000 का 80,000 बना भी लिया तो गाइस ट्रस्ट में आप फिर से आएंगे, मार्केट आपको फिर से बुलाएगी। जब तक आप वो 80,000 ना दे दें, उसके ऊपर 80,000 ना दे दें और उसके ऊपर फिर से 80,000 ना दे दें, गाइस ये मार्केट बहुत हिप्नोटिक है, बहुत आकर्षक है, इससे पार जाना बड़ा मुश्किल है। तो गाइस, अगर आपके माइंडसेट गैम्बलर वाला है तो आप ये समझिए कि आप एक लॉटरी की टिकट ले लीजिए, उसमें शायद ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट से, क्योंकि ये तो लॉटरी टिकट रोज खुलती है, रोज हारेंगे, रोज खुलती है, रोज हारेंगे। कम से कम उस लॉटरी टिकट में इतना तो है कि आप उसको लेकर पेशेंटली बैठेंगे, 6-7 महीने, 2-3 महीने, जितने भी दिन हैं आप उसका वेट करेंगे। गाइस, लॉटरी टिकट से भी कम चांसेस हैं कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना पाएंगे। थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट। जो आपको लगता है कि मैं रात रात में करोड़पति बन जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, थिंक अबाउट इट। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेनर बनना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में शेयर